आज हम लोग फिर से वन लाइनर क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 233 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 233 यूनेस्को, जिनका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतः सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 234 यूनेस्को ने दो विभाग, सूचना विभाग तथा प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 में नए विभाग का गठन किया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम लोग पीजीआई यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट, जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, को कब लॉन्च किया गया था? तो यूनिसिस्ट के द्वारा वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम को 1971 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 236 यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन है। तो इनका प्रमुख प्रकाशन है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, ट्रांसटोनियम, यूनेस्को जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस ईटीसी। यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन है, यानी कि यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, ट्रांसटोनियम, यूनेस्को जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ये कुछ प्रमुख प्रकाशन हैं। क्वेश्चन नंबर 237 फीड की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में किनके द्वारा की गई थी? तो ये फीड की स्थापना जो है वो पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन के द्वारा 12 सितंबर 1895 में स्थापना हुई थी। फीड की स्थापना में ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी? तो फीड की जो सबसे पहली जो स्थापना हुई थी वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से फीड की स्थापना की गई थी। फीड को किस वर्ष विघटित कर दिया गया, यानी कि फीड को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो 2002 में। क्वेश्चन नंबर 240 इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 ईस्वी में स्कॉटलैंड में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो फीड इफ्ला का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 241 संसाधन सहभागिता का प्रारंभ 200 ईसा पूर्व में किन किन पुस्तकालयों के बीच में सहयोग से प्रारंभ हुआ था? तो ये संसाधन सहभागिता, जिसे हम लोग रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं, ये जो है 200 ईसा पूर्व में ही स्टार्ट किया गया था। अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी और परगमन लाइब्रेरी के बीच में, ये दो लाइब्रेरी के बीच में संसाधन सहभागिता का शुरुआत हुआ था। संसाधन सहभागिता कहने का अर्थ है कि एक दूसरे के रिसोर्स को आपस में यूज करना। अगर कोई भी यूजर किसी भी पुस्तकालय में जाते हैं और किसी बुक का डिमांड करते हैं या कोई अदर मटेरियल का डिमांड करते हैं, अगर उस पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है तो दूसरे पुस्तकालय से हम लेकर तत्काल यूजर को वो सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे ही हम लोग रिसोर्स शेयरिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 1970 में बीमर एवं जीन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से एक संघीय सूची यूनियन कैटलॉग का निर्माण किया, जिसके निर्माण का श्रेय किसे है? तो एस.सी. बेटोन को इनके निर्माण का श्रेय है। क्वेश्चन नंबर 243 भारत में कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है किसका? तो भारत में कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास जो है वो डेलनेट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 244
इंडसेट्स को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर एन बालाकृष्णन समिति के रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए विकसित किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय आईआईटी दिल्ली में 2003 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 245 जो आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यूजीसी इन्फोनेट कार्यक्रम की देख रेख की जाती है किसके द्वारा? तो यूजीसी इन्फोनेट कार्यक्रम की जो देख रेख है वो इन्फ्लिवनेट के द्वारा किया जाता है, और इन्फ्लिवनेट का जो वर्तमान कार्यालय है वो गांधीनगर में स्थित है, यानी कि गांधीनगर गुजरात में इन्फ्लिवनेट का मेन हेड ऑफिस वहाँ स्थित है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अलग टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइब्रेरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उठाएं।